तो देखो, बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत बाधा लग जाती है। अब ये लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। ये हो सकता है कि एक दिन में पता चल जाए तुम्हें कि हाँ कोई भूत प्रेत बाधा मुझे लगी है, या ऐसा मानो कि एक महीने के बाद तुम्हें रियलाइज़ हो कि हाँ ये जो हो रहा है लाइफ के अंदर वो भूत प्रेत बाधा से कुछ हो रहा है। या बहुत सारे लोगों को 1-2 साल 10 साल के बाद भी पता चलता है कि हाँ मेरे को अभी सेम प्रॉब्लम चल रहा है और ये कुछ एनर्जी मेरे से जुड़ी हुई है। अब एक लाइव एग्जाम्पल अभी आया है मेरे पास। जो क्लाइंट था, कंसल्ट में आया था, परेशान था, और जैसे कुंडली देखी तो कुछ परेशानी मुझे दिखी और मैंने उसको सजेस्ट करा था कि ये भैया आपको प्रॉब्लम वाला टाइम चल रहा है, कुछ भूत प्रेत बाधा है, आप किसी लोकल कोई भूत प्रेत भगाने वाला कोई होगा तांत्रिक, उसके साथ आप कंसल्ट करके आप देखो, है ना। मैंने उसको ये गाइडेंस दिया और उन्होंने वो फॉलो करा और आज वो अच्छे से है अभी। तो ऐसा कुंडली में कहाँ से दिखेगा? तो यदि भूत प्रेत बाधा वाला यदि कोई होगा क्लाइंट या फिर कोई होगा जिसको हो सकता है, उसको हम कैसे देखेंगे कुंडली से? तो सिंपल सी बात है कि कुंडली में पहले देखना चाहिए कि जो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर है तुम्हारी कुंडली में, जो प्रेजेंटली चल रही है वो कौन से हाउस की चल रही है। जैसे ये वाली कुंडली में इसकी जो अंतरदशा का स्वामी था सूर्य था, और सूर्य इनकी कुंडली में 8वें घर का स्वामी था, और ये चौथे घर में इसका नीच राशि तुला राशि में था। तो ये अंतरदशा के जो टाइम आएगा इसका, वो अंतरदशा का इवेंट बताता है दशा के हिसाब से। और अंतरदशा का स्वामी यहाँ नीच हुआ था, जो अष्टम घर का स्वामी यहाँ चौथे घर में नीच, मतलब कन्फर्म है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। और महादशा शनि की थी, प्रत्यंतर दशा केतु की थी, और ये नवमांश कुंडली के अंदर यहाँ केतु अष्टम घर में है और शनि है 12वें घर में है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो अंतरदशा के स्वामी की थी, जो सूर्य यहाँ पर नीच था इनके चौथे घर के अंदर। तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि 100% प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम लंबे समय से इसके साथ चल रही है, और इनका एक बार मैरिज भी टूट चुका है और ये मैरिज भी नहीं करना चाहती, और इनको क्या हो रहा है लाइफ के अंदर वो पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद डायग्नाइज हुआ कि हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसके साथ कुछ एनर्जी जुड़ी हुई है। और एक बार क्या हुआ इसके साथ कि चौराहे पर जा रही थी खुले बाल रखकर और उसका पैर गिर गया। उसके बाद ये ज़्यादा एक्टिव हो गया अंदर का भूत और बाहर आया, फिर बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। मतलब ये होता है इस तरह की बातें तुम्हारी कुंडली में, तुम्हें देखना पड़ेगा। यदि ऐसा कुछ होगा लाइफ के अंदर तो वो पर्टिकुलर टाइम से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और वो पर्टिकुलर टाइम आएगा उसके बाद ही वो उसका रिजॉल्व होगा। तो ये कुंडली में हमको देखना पड़ता है, इस तरह की भी बात आती है। और मोस्ट ऑफली जो 50% जितने भी लोग होंगे ना उसकी लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है कि ये लोग कुछ ना कुछ फॉलो नहीं करते हैं। डेली जो रिचुअल्स करना चाहिए, भगवान का मंदिर में जाना चाहिए, घर के अंदर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मदर फादर की सेवा करनी चाहिए, अपने घर के कुल देवी देवता है उसका ज़्यादा स्मरण करना चाहिए, पितरों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो ये नेगेटिविटी एनर्जी हमें लाइफ के अंदर अट्रैक्ट हो जाएंगी, घर के अंदर भी अपना स्थान बना लेगी। तो ये तुम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, इस तरह की बातें।